जो कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू होना था, उसके लिए मैं और मेरे जैसे हजारों अति उत्सुक भक्त सुबह 11 बजे ही ईशा के कोयम्बतूर परिसर में पहुंच चुके थे। हमारे उत्साह का मिजाज तो देखिए, हम हमारे निर्धारित समय से करीब 7 घंटे पहले थे। प्रवेश द्वार से भीतर की तरफ चलते समय मैं पल पल खुश हो रही थी कि जिस सपने को मैंने कई सालों से संजोया था, वो 18 फरवरी 2023 में पूरा हो रहा था। अपने काम के सिलसिले में 2022 में जब मैं कोयम्बतूर आई, तो आदियोगी के दिव्य दर्शन माही के साथ मैंने 2-3 बार कर लिए थे। पर मेरी ईशा वाली महाशिवरात्रि मेरे शिव ने 2023 के लिए लिखी थी। चलते 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 आदियोगी के दर्शन हुए बहुत दूर से, और साथ ही दर्शन हुए उस माहौल के जिसके लिए महाशिवरात्रि ईशा वाली प्रसिद्ध है। मेरे जैसे घंटों पहले पहुंचे हुए उत्साही भक्तों के लिए तंबुओं की व्यवस्था थी। इतना था कि आपको धूप से बचाव मिल जाएगा, पर बैठना आपको डायरेक्ट धरती पर ही था। खेती वाली घास थोड़ी थोड़ी उगी हुई थी, पर बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी। मेरा व्रत था और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं था, पर ऊर्जा में कोई कमी नहीं थी। भरी दोपहरिया में मुझे मेरे प्रोग्राम के लिए 7 घंटे का इंतज़ार करना था, पर मन में एक क्षण के लिए भी यह ख्याल न आया। जगह देख के मैं भी बैठ गई जहाँ से आदि योगी के दर्शन हो रहे थे। 1 बजे बैठने की व्यवस्थाओं के दरवाजे खुलने थे। अरे वह जगह जहाँ पे बैठकर हमें 12 घंटे का जागरण करना था, जिसके लिए टिकट ली थी। अगर आप यह टिकट ना लेना चाहें तो आपके लिए भी बैठने की व्यवस्था है, पर थोड़ा पीछे। मुझे लगा 1 बजे इतनी तेज धूप में अभी से कौन वहाँ सीट्स पे बैठने जाएगा। करीब 2:30 बजे मैं यूं ही थोड़ा बाहर निकली, काफ़ी देर से जो बैठी हुई थी, तो देखा कि लोगों ने अपनी सीट्स नक्की करनी शुरू कर दी है, और फ्रंट रोज तो सारे हथिया लिए गए थे। मैंने भी अपनी जगह पकड़ी। किसी तरह एक ऐसा एंगल मिला जहाँ से प्रभु बिना किसी अवरोध के साफ दिख रहे थे। गर्मी चरम सीमा पर थी और मैंने काले रंग का कुर्ता पहना था। एकदम बढ़िया से सिकी थी मैं उस दिन। कभी आपका प्लान बने तो सफ़ेद गमछा ज़रूर रख लीजिएगा। साल भर की विटामिन डी मैंने उन 3 घंटों में भरपूर ली। ढलती शाम, आदि योगी और कैलाश खेर का गाना, दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। है ना कमाल का कॉम्बिनेशन। उस वक्त ना कोई मुझसे एक बातें कर रहा था। मैंने उसे वहीं पॉज करके पहले अपना वो लम्हा पूरी तरह जिया। अब धूप में लालिमा थी, सामने आदि योगी, नीला प्रसन्न आसमान और लाखों की संख्या में लगातार जुटते जा रहे लोग, भक्तजन। धीरे 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 जो सुरूर चढ़ने लगा, क्या ही बताएं। मैंने कभी डिस्को या लाइव कॉन्सर्ट नहीं देखा था, इसलिए कई मायनों में यह मेरा पहली बार था। मैं वहाँ नाम से किसी को नहीं जानती थी, पर मेरा मन वहाँ कनेक्ट हो चुका था। लॉजिकली मेरी एनर्जी अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। एक तो व्रत, दूसरा 7 घंटे का इंतज़ार धूप में। पर जैसे जैसे 6 बज रहे थे और गानों की टेस्टिंग शुरू हुई कि लगा जैसे रिफ्रेश बटन दबा दिया गया हो। साउंड्स ऑफ ईशा, जिसने भजन के प्रति 90s जनरेशन का ध्यान भी आकर्षित किया है और आसक्ति भी जगाई है, उन्होंने झुमा देने वाले शिव जी के भजनों से शुरुआत की। इसके बाद लगातार सुपर हिट भजन गाए जा रहे थे। धीरे धीरे समा ऐसा बंधने लगा कि कई लोगों ने अपनी कुर्सियां छोड़ दी और वहीं खड़े झूमने लगे। 6 से 9 और 9 से 11 कब बज गए वाकई पता नहीं चला। अब तक
ज़बरदस्त माहौल में पूरी ऊर्जा से झूमे जाने के बाद सद्गुरु ने हमें थोड़ा थाम लिया और धीरे धीरे बैठा दिया, क्योंकि अब हम मध्य रात्रि में प्रवेश कर रहे थे और समय हो गया था ध्यान का, मंत्रोच्चारण का, शिव नाम जपने का। कल्पना करें, जब लाखों लोग एक साथ ध्यान करेंगे तब उस जगह की ऊर्जा कैसी होगी जिसमें आप सांस ले रहे हैं। वह पूरा भूखंड एक ही नाम ले रहा था, शिव। कानों में शिव, आँखों में शिव, होठों पे शिव, सांसों में शिव। यह दिव्यता अनुभव की जाने वाली है, बताने वाली नहीं। अब कुछ घंटे बीत चुके थे, कार्यक्रम शुरू हुए, पर ऊर्जा जैसे बढ़ती ही जा रही थी। मैंने रात 1 बजे कई ऐसे लोगों को आते और शामिल होते देखा जो सूटकेस के साथ आए थे, शायद उसी समय पहुंच पाए हों। लगा जैसे आदियोगी स्वयं खींच रहे हों भक्तों को तमाम दिशाओं से। लगातार ताली बजाते बजाते लगा जैसे मेरे अंदर की सोई हुई नसें जाग गई हों। शरीर में स्फूर्ति और मन में सिर्फ शिव। उन घंटों में दुनिया की सभी चिंताओं ने छुट्टी ले ली थी। इतना सहज ध्यान लग रहा था। बीचों बीच बने रैंप पे सद्गुरु भक्तों का उत्साह बढ़ाने आते रहते। इसी क्षण मैंने अपने गुरु को पहली बार अपनी आंखों से देखा। थिरकते झूमते देखा होगा आपने भी सद्गुरु को, मन मस्त मगन। उनका वो स्टेप मेरा पसंदीदा है। कोई कोरियोग्राफी नहीं, नृत्य को बस बहने दो। मन भरकर मैंने ये किया। सद्गुरु पास आते, रैंप पर ही वहीं से कुछ मस्ती करते, आनंदित जागरण के लिए कहते, फिर स्टेज पे जाकर हमारे गंभीर विषयों पर बड़ी सहजता से हमसे बातें करते। प्रस्तुतिकारों ने कमाल का समा बांधे रखा और आदियोगी ने हमें थामे रखा सारी रात। गायों की पूजा उठी, गायों की पूजा हुई, जिन्हें हम महालक्ष्मी कहते हैं। असंख्य रुद्राक्षों की पूजा हुई, जिन्हें लाखों शिव भक्तों को ईशा निशुल्क पहुंचाएगा, जिसे हम शिव की भेंट मानकर अपने पास रख सकते हैं, पहन सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, यह रुद्राक्ष आप तक ज़रूर पहुंचता है, मेरे पास पहुंचा है। और एक तरफ प्रसाद की व्यवस्था थी, जो महाअन्नदानम के नाम से जाना जाता है। उस परिसर में जो आएगा उसे वह प्रसाद ज़रूर मिलेगा। अब हम भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे में प्रवेश कर रहे थे। हमने फिर से ध्यान किया और हौले हौले सुबह की रोशनी में प्रवेश किया। कार्यक्रम में 12 और परिसर में 20 घंटे का जागरण, इसका अनुभव वर्णातीत है। मेरे जैसे कोई कितना भी अपना अनुभव साझा कर ले, आपके हिस्से का अनुभव आपको ही लेना होगा, तभी जायका समझ आएगा। मैं 100 बार अनुशंसा करूंगी, होकर आइए महाशिवरात्रि ईशा वाली, और फिर मिलने आइए मुझसे कहानी ग्राम पे।